the thing about Vijay Kedia is he knows how to belt out the hits. Now, वो एक हिट मशीन होती है ना, सो वो है केडिया जी. और मैं आपकी सिर्फ सिंगिंग की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक पिक्स. नॉट जस्ट स्टॉक पिक्स. आजकल केडिया जी का ध्यान सिर्फ लिस्टेड स्पेस में नहीं है, अनलिस्टेड स्पेस में भी है, तो हम उसकी भी थोड़ी बात करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम Kedia ji. Thank you so much for joining us on NDTV Profit Ignite, the Diwali edition. And in true style, you've kicked off the festivities. मुझे बताया कि इस वक्त मार्केट में अंदर से वो फेस्टिव फीलिंग आ रही है या थोड़ा ऊपर से लगाना पड़ रहा है? तो धन्यवाद. Thank you very much for inviting me here on this auspicious month of Diwali. And it is always nice to getting interviewed, by Tamanna. तो आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट में मेरे को लगता है कि बड़ा सा मिक्स ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर में. तो 3 साल हम लोगों ने 3 साल से दिवाली मना रहे हैं. 2021, 2022, 2023 और 2024 के हाफ तक हम लोगों ने बहुत बड़ी दिवाली हम लोगों ने मनाई है. सो दिस मार्केट इज इन ए कंसोलिडेशन फेज थोड़ा चल रहा है, जो हो सकता है थोड़े टाइम और ये मार्केट चलेगा. तो उसके बाद में और तो हो सकता है अगले साल कुछ आसार, कुछ अच्छा सूरज निकले. नहीं, लेकिन परेशानी क्या है? अगर आप देखें, एक इन्वेस्टर की तरफ से सरकार ने जीएसटी का रिफॉर्म कर दिया है. यू हैव अ सेंस दैट क्वार्टरली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी बेटर. ट्रेड वॉर को लेकर जो परेशानी थी वो भी थोड़ी कम ही हो रही. अब देखते हैं टैरिफ्स का क्या होता है. कंजम्पशन बढ़ रहा है, आरबीआई साथ दे रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, but nothing seems to be moving markets. Why do you think so? तो उसका मेरे ख्याल से कारण ये होगा कि शायद जो भी बातें, सॉरी, जो आपने बोली है, आप पानी पी लीजिए. हाँ नहीं, जो भी अभी टाइम हो गया 7 PM अभी. नॉट पानी का टाइम, ग्रीन टी. तो नहीं, 7 PM हंसे क्यों भाई? पानी भी 7 PM के बाद पी सकते हैं, ऐसा नहीं. तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देख ही तैसी. जिनके मन में जो था उन्होंने उसी हिसाब से उस वाक्य को पकड़ा उन्होंने. तो सॉरी. तो ऐसा मेरे को लगता है ना कि सारी चीजें ऑलरेडी ऐसे मार्केट ऐसा बता रहा है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है. देखिए, मार्केट तभी जब बढ़ता है जब मार्केट में कोई सरप्राइज हो मार्केट के अंदर में. तो अभी जो आप बातें बोल रहे हैं, अर्निंग आ रही है, वैसे भी अर्निंग भी बड़ी मिक्स है. ऐसा नहीं कि हर कंपनियों की अर्निंग बहुत ही अच्छी, कोई बहुत तोड़फोड़ वाली अर्निंग आ रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा. और जीएसटी वगैरह के रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, वो ऑफकोर्स ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स थे जो आए हैं. उसका अभी फर्क पड़ना चालू होएगा, समझिए इस क्वार्टर में फर्क पड़ेगा. जब से एक जगह मैंने पढ़ा कि इस बार वेडिंग का जो सीजन जो आने वाली है, जो भी नवंबर के बाद में फरवरी तक जो भी लोग ये फंसने वाले हैं इसके अंदर में, नहीं फंसने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, मतलब जो मैं वो मार्केट बोलता है 12-14 लाख करोड़ रुपया का इस बार वो वेडिंग पे खर्चा होने वाला है. सोचिए, तो वो एकदम अलग ही आयाम के अंदर में 12-14 लाख करोड़ रुपया लोग. नहीं, तो यही बात है. ऐसा लग रहा है कि हर कोई कहीं पे खर्चा कर रहा है सिवाय मार्केट के. आईपीओ में खूब सारा पैसा आ रहा है, गाड़ियां खूब बिक रही है, वेडिंग सीजन खूब अच्छा चल रहा है, लाइक यू आर सेइंग, बट इट्स नॉट शोइंग इन द मार्केट. सो आई एम वंडरिंग इफ देयर इज नाउ अ डिस्कनेक्ट between the real economy and what's happening in the markets. Is it a valuation issue? प्राइवेट इक्विटी स्पेस में ज्यादा इंटरेस्ट चला गया है, ऐसा क्यों है? नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिस्कनेक्ट बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. आई थिंक इट इज ऑलरेडी इन द प्राइस. स्टॉक्स आर नॉट चीप. अभी मार्केट के अंदर में क्या हो गया, एज यू सेड कि ऑफकोर्स लोगों का प्राइवेट इक्विटी में भी ध्यान चला गया है. लोग आईपीओ में देखिए क्या पागलपन चल रहा है आईपीओ के अंदर में. आप इसको पागलपन मानते हैं? अरे 100% पागलपन है भाई. जिसको थोड़े दिन में आप देखेंगे वो मुच्छड़ पान वाला वो भी आईपीओ लेकर आ जाएगा. वही बोलेगा मेरे 4 पान की दुकान है, 4 और मेरे को खोलनी है और 8 मेरे को नेटवर्क हो, वो भी एआई से मैं पान बनाऊंगा, डीप टेक लगाऊंगा उसके अंदर में. वो 2-4 शब्द लगा देगा, डेटा सेंटर में मेरा पान जाता है. वो तो ये बोलने वाला आपको कि जितने भी डेटा सेंटर है, टीसीएस खोला, उसमें सबके खाई के पान बनारस वाला, मेरा ही पान जाने वाला उसमें. तो और अच्छा, वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा कि नहीं? अरे वो 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा भाई. जितने पान खाने वाले वो भी करेंगे, जो नहीं खाने वाले वो भी करेंगे उसके अंदर में. अभी यही हो रहा है ना, देखिए कैसे कैसे सब्सक्राइब हो रहे हैं, बाद में 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन. इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मर्चेंट बैंकर को, कंपनी जो पैसे उठा रही है, या जो लोग पैसे डाल रहे हैं?
नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगा जो लोग पैसे डाल रहे हैं, मर्चेंट बैंकर का काम है। देखिए, वकील अगर झूठ बोल के भी किसी को बचाता है तो वो वकील है, उसका वकालत करना उसका काम है अपने उसके अंदर में। तो मैं ये नहीं बोल रहा मर्चेंट बैंकर झूठ बोलते, उसका काम है बैंकिंग करना। वो बेचारा अपना काम कर रहा है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करे, वो रेलवे में लिखा रहता है। आप अपना सामान इधर उधर छोड़ देंगे और चले जाएंगे इधर घूमने के लिए, नीचे उतर जाएंगे पानी भरने के लिए, टॉयलेट चले जाएंगे, तो मालूम पड़ा कि सामान दाना खाली ताला रह गया आपके पास में वहां पे। तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी है मैडम, सिंपल एक ही बात है। तो जो लोग हैं, अभी सरकार दारू भी बेचती है, दारू पर एक्साइज भी लेती है और लिखा भी देती है कि शराब पीना हानिकारक है, तो भाई बेचते क्यों? तो बेचना उनका धंधा है, तो तुम वॉर्न क्यों करते हो? वॉर्न करना उनकी नैतिकता है। तो ये शेयर बाजार के अंदर में है। तो मर्चेंट बैंकर अपना काम कर रहा है। आप पैसा दे रहे हो तो मैं पान की दुकान लगाकर भी पैसा ले सकता हूं। देने वाले को मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अल्टीमेटली ये कहां पर जाकर इनको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक तो क्या था ना कि जो भी हो रहा था सब नैया पार हो रही थी। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आईपीओ के सब डाउन होने लग गए हैं। अभी जो शेयर्स है, ये लोगों को एक सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अभी ये जाकर थोड़ा सा लगता है, हो सकता है शायद ये थोड़ा सा कम होए। तो फिर सवाल ये है, इफ यू आर सेइंग दैट मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, अब किसी को पैसा लगाना है वो कहां लगाए? इफ दे लुक एट द ब्लू चिप्स, ओवर वैल्यूड, मिड कैप, जो मिड कैप कहलाते हैं उनकी मार्केट कैप खूब बढ़ गई है, वैल्यूएशन जम नहीं रहे हैं। यहां कम से कम लगता है चलिए नए कंपनी में आपको कुछ मौका मिल सकता है, तो कहां लगाएं पैसा? क्योंकि आप जो चुनते हैं वो न्यूज में आ जाता है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उसका स्टॉक भागने लगता है। तो वो क्या एक फॉर्मूला है आपका जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं? नहीं, फॉर्मूला तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। मैं जो शेयर्स लेता हूं वो मालूम पड़ता है तो बढ़ भी जाते हैं और बाद में गिर भी जाते हैं वो कि जब वो बुखार उतरता है तो मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है। मैं भी राइट नहीं होता हूं, मेरे भी 10 में से 2-3 कॉल 4 कॉल मेरे भी रॉन्ग हो जाते हैं, बुरी तरह रॉन्ग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और तेजी बाजार में एवरीबडी इज ए जीनियस इन ए बुल मार्केट। तो बुल मार्केट मिलता रहा मेरे को तो मैं भी अपने आप को शाना समझता रहा कि हाँ ठीक है मैं भी शाना हूं। तो वो तो मार्केट सबसे बड़ा शाना मार्केट है मैडम, ये समझ के चलिए। तो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था कि नहीं, तो आप चूज कैसे करते हैं? आप कह रहे हैं आईपीओ में पागलपंती है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, सब कोई प्राइवेट इक्विटी में नहीं जा सकता है, सो हाउ डू यू चूज? तो यही है ना कि देखिए यहाँ पर क्या है, कीचड़ में कमल खिलता है, बराबर बात है। तो आपको तो क्या है कि अभी मैं कोई फंड मैनेजर तो हूं नहीं कि मेरे को 200 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना है या 500 कंपनियां मेरे को लेनी है। मेरे को 10-15 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मेरे को। तो मेरे को क्या कि 6000 कंपनियां हैं, मेरे को एक या दो ही कंपनी का मेरे को चुनाव करना। जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी कंपनियां ओवर वैल्यूड है और सारी की सारी कंपनियां अंडर वैल्यूड है, ऐसा तो कुछ है नहीं मार्केट में। तो मेरे को एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी एक मार्केट में चुननी है जिसका फ्यूचर, मार्केट गिरे तो भी ठीक है, मार्केट बढ़े तो भी ठीक है, साइडवेज हो तो भी ठीक है, यूफोरिया हो तो भी ठीक है, इस तरह का एक ऐसा मेरे को स्टोरी चुनने का है। तो वो ऐसा मार्केट में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप चुन सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये सारे जितने शेयर लिस्टेड है सारे के सारे खराब है, ऐसा बोलने का। ये आप बात करें इंडेक्स वाइज कि हाँ जो इंडेक्स है और जनरल एक जो ट्रेंड है वो मार्केट में भी कोई पैसा नहीं कमा रहा है। ये तो खाली इंडेक्स जो है आपका समझिए ऑल टाइम हाई के थोड़े आसपास 5-7% इधर उधर है और जनरल आदमी अभी मार्केट के अंदर में पैसा नहीं कमा रहा है। लेकिन अगर आप संयम अगर रखें और ठीक से करें, अगर छोड़ना ना करना सीख जाए कि मेरे को कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे को, तो 10 में से एक स्टोरी या 100 में से एक स्टोरी आपको मिलेगी इस मार्केट में भी। आपको दिन में कितने प्रपोजल आते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के? हाँ, मैं रोज सोचने वाला कि मैं कुर्ता उर्ता पहन के आया हूँ, ये मैं शादी वादी करा रही है तो आज करवा चौथ है भाई, क्या बात कर रही है इन्वेस्ट करने के। हाँ, तो थोड़ा सा क्लियर बोला कीजिए, पत्रकार हुआ वो तमन्ना के साथ मेरा ऐसे ही चलता है थोड़ा। तो नहीं मैम, प्रपोजल तो बहुत आते हैं, रोज एक प्रपोजल तो आ ही जाते होंगे। और लेकिन भाई मैं बोल देता हूँ मैं हूँ नहीं मैं मिलता ही नहीं हूँ मैं लोगों से। तो प्रपोजल बहुत आते हैं इसी सबसे इंटरेस्टिंग प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट, अ कंपनी दैट यू फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक कंपनी जो आपको थोड़ी बेकार सी लगी कि ये क्या आइडिया है, दोनों बताइए। नहीं देखिए, जैसे मैंने अभी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था 5-6 महीना पहले, साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अहमदाबाद की कंपनी है। और वो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को प्रोमोटर भी अच्छे लगे, उनका बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा, वो सेक्टर भी मेरे को अच्छा लगता है। वो कंपनी अभी लिस्ट हुई थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले लिस्ट हुई। तो लिस्ट होने के बाद में संयोग से भाव समझिए डबल ट्रिपल कुछ उसका खड़ा होगा, तो ये तो समझिए एक अच्छा है। और एक कंपनी मेरे पास में आई और वो बोलता है कि जैसे मैं वो आर्टिफिशियल पत्तियाँ वत्तियाँ जो होता है आर्टिफिशियल प्लांट, वो मैं बनाता हूँ।
और 2-3 दुकानें होंगी उनकी। सो बोले वो आर्टिफिशियल प्लांट है उसका करता हूँ, मेरे को और सारी दुकानें खोलनी है, मेरे को इसका IPO लेकर आने का है। तो मैं बोला भाई अभी 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 फूल पत्ती मारे अरे ऐसा उसके धंधे के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन तो ऐसे ऐसे भी प्रपोजल आते हैं। तो मैं बोला भाई मैं तो ये सब IPO का काम करता नहीं हूँ, सब IPO में इन्वेस्ट करता भी नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। कोई आदमी आया जो उसमें एक मेरे को मिला कहीं पे, तो बोले मैंने 6-7 रेस्टोरेंट खोल रखी है मैंने, और वो भी सब और 6-7 रेस्टोरेंट खोल रखी है, और मेरा कोई 7-8 करोड़ का कुछ उसका टर्नओवर होगा साल का, उसको भी IPO लेकर आने का है। तो उसको भी अब जोमेटो बनने का है या मैकडोनल्ड बनने का है उसको भी अभी। तो ये इस तरह के प्रपोजल ऐसे बकवास आते हैं कि मैं कभी सोचने लग जाता हूँ कि मैंने जो जिंदगी में जो भी यहाँ पर शेयर बाजार में टाइम गुजारी है, वो ऐसा तो कभी नहीं देखा कि ऐसा भी कुछ IPO आ सकता है, ऐसे भी लोगों का IPO आ सकता है। तो वो लोग भी बड़े अपबीट है कि मार्केट में मेरे को IPO लेकर आने का है। नहीं तो इसमें दो चीजें हो रही हैं शायद। एक तरफ ये फ्रेंजी इसलिए है क्योंकि लोगों की एपेटाइट बढ़ गई है, जो एंटरप्रेन्योर्स है दे वांट टू ग्रो, एंड द अदर एंड पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। तो उस गैप, उस फासले को कैसे मिटाए? क्या एट द एंड ऑफ द डे यू थिंक इट्स द मार्केट दैट विल प्रोवाइड दैट कंफर्ट? आपने पेशेंस की बात की, क्या आउटलुक आपको लग रहा है अगले 12 महीनों का? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो IPO आ रहे हैं ना, मेरे को लगता नहीं है जो IPO, मेरा ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, मेरे को लगता है 10 में से जो 7-8 IPO आ रहे होंगे ना, वो तो खाली इसके लिए आ रहे हैं कि मेरी कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो इसके लिए भी IPO आ रहा है कि मैं जाकर बोलूंगा मेरे ऑफिस में कि या मेरे लोगों को कि देखो मेरी कंपनी लिस्ट है, तो लोगों को वो एक प्राइड फील होता है। तो 10 में से 7-8 लोग तो शायद इसीलिए IPO लेकर आ रहे होंगे। और फिर वो मर्चेंट बैंकर उनको वैल्यू बना देता है, तुम्हारे पास में 3 सब्सिडरी है, तुम्हारे पास में 4 कंपनी है, इसको इसमें जोड़ लो, इसको इसमें जोड़ लो, ये टर्नओवर बना लो, ये कर लो। बाकी की इंजीनियरिंग तो फिर मर्चेंट बैंकर कर देते हैं वहाँ पे। तो ये, और वो इसके लिए कर रहे हैं कि लोग पैसा देने के लिए रेडी है ऐसी कंपनियों को। तो ये यूफोरिया मेरे को लगता है इसकी डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मेरे को लगता है। ये यूफोरिया की मतलब, ये जो यूफोरिया है ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये लोगों को समझ में आ जाएगा। और शेयर बाजार का ऐसा ही यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है, और लोगों को सबको इतिहास पढ़ के स्वर्ग नहीं जाना, मर के ही स्वर्ग जाना है। तो यहाँ का पैटर्न ऐसा ही है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है इसके अंदर में। और 12 महीने का जो आपने पूछा जो क्या लग, तो मेरे को लगता है मार्केट अभी थोड़े दिन और थोड़ा साइडवेज चलेगा, ऐसे मेरे को लगता है। कोई मेरे को बहुत बड़ा कोई इंडेक्स वाइज या कोई जनरल मार्केट में जो बूम हम लोगों ने देखा था 2021, 22, 23 में, वो शायद मेरे को लगता है अभी थोड़ा दूर है। इवन इफ द टैरिफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बिकॉज वो एक अब सर पे मंडरा रहा है। If the tariff problem is solved, if you see a lot of capex now coming in, GST pushes up consumption, we seem ripe for a move. But you think there's some time for that? I think अगर अपने टेरिफ प्रॉब्लम अगर सॉल्व भी अगर हो जाता, तब भी कोई मार्केट यहाँ पर कोई बहुत जोर से ऊपर जाकर कोई स्टेबल हो जाएगा या वापस कोई बढ़ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि इसका उत्तर इस बात में छुपा है कि टैरिफ लगाने के बाद भी कोई मार्केट बहुत जोर से गिरा नहीं। तो इसका मतलब वो सारी चीजें डिस्काउंट है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आदमी सुबह कुछ और बात करता है, रात को कुछ और बात करता है। तो ये आज टैरिफ लगा दिया, कल हटा देगा, लोगों को भी ऐसा समझ में आता है। तो इस बोल के मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आज का सबसे बड़ा जो बज वर्ड है वो है AI। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। AI माने एयर इंडिया। इंडिया में तो AI माने एयर इंडिया ही है, सब यही की बातें करते हैं सब। नहीं, but serious question here. There is, I think no company, no PPT in any office, there is no proposal which does not have an AI element in it. Whether it fits or doesn't fit is a separate matter. But aapse main, I can openly ask this question. Do you think a lot of this AI push that we're seeing, is it really going to lead to improved revenues, bottom line, or is it now PR and a bit of fluff? No, I don't think there is any company in India which are really into AI. And I will give you one more example. What is the AI बनाने वाले को कितना फायदा होगा, वो NVIDIA को आप छोड़ दीजिए, वो मेरे को नहीं मालूम है। जो AI अपने धंधे में यूज करेगा वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होएगा। सो आई हैड गिवन दिस एग्जांपल समवेयर, लाइक जैसे इन्वेंशन हुआ सपोज रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर का जो खोज हुई है, रेफ्रिजरेटर जब निकाला गया तो उसका सबसे बड़ा फायदा रेफ्रिजरेटर को नहीं हुआ, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को भी नहीं हुआ, उनको भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ पेप्सी को और कोका कोला को। उन्होंने अपना पूरी दुनिया के अंदर में जहां जहां सूरज जाता है समझिए वहां उन्होंने अपना नेटवर्क फैला दिया उन्होंने। तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर को यूज करके अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल उन्होंने ये कंपनी बना ली, और आज तक उसका कोई अपवाद नहीं है पेप्सी का और कोका कोला का।
अभी समझिए कैंपा कोला इंडिया में आ रहा है, जो भी जब होगा तब की बात है, आज के दिन ही है। तो रेफ्रिजरेटर का फायदा उसमें हुआ। रेफ्रिजरेटर बनाने वाली फिर भी 500 कंपनियां होगी वर्ल्ड वाइड, कोई भी एक कंपनी का मोनोपोली नहीं है। लेकिन पेप्सी का अपने आप में मोनोपोली है, कोका कोला में का अपने आप में मोनोपोली है। तो सेम थिंग आई थिंक इज गोइंग टू हैपन विथ एआई। द कंपनी विच कैन यूज द एआई प्रूडेंटली और उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी जो उसको इंक्रीज कर सकते हैं एआई को, दे विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियल। तो यहाँ पे वो पेप्सी कोला का पैरेलल क्या है? Because everyone is trying to use it productively, right? BFSI, IT service companies, in every sphere, people are trying to adopt AI, which is going to be that one sector which will actually benefit. Do you think that the data center companies are at the forefront right now? खूब चलन चल रहा है डेटा सेंटर कंपनियों के, उनके स्टॉक भाग रहे हैं। तो डेटा सेंटर का ऑफ कोर्स ये भी फ्यूचरिस्टिक है ही है। डेटा सेंटर जो है ये तो अभी इंडिया में तो अभी शुरुआत हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरे को भी ऐसे लगता है कि इसका फ्यूचर है वो जरूर ब्राइट है। अभी लोगों को एक बार लगेगा कि हाँ ये यूफोरिया है, ये ऐसा है वैसा है। ये हर चीज जो भी कोई नया रेवोल्यूशन आता है ना, वो पहले उसके अंदर में पहले कोई नहीं आता। अभी सबको सेमीकंडक्टर बनाने का, अभी छोटी छोटी कंपनियां भी जिसको देखो सेमीकंडक्टर बनाने का, तो अभी वो बस का कंडक्टर है वो भी बोलता है मैं सेमीकंडक्टर बनाऊंगा अभी। तो अभी ये जो यूफोरिया है ना, ये अल्टीमेटली डाई डाउन होने वाला है। बराबर बात। अभी मेरे घर में भी सर्वर लगाया तो मैं बोलूंगा मेरा डेटा सेंटर है, जो सर्वर रूम है बोलूंगा वो डेटा सेंटर है। अब किसी को मालूम नहीं है कि भैया क्या डेटा सेंटर है और क्या कंडक्टर है और क्या सेमी कंडक्टर है यहाँ। तो अभी हम लोग सब नए नए वर्ड सीख रहे हैं, हम लोग फैशनेबल वर्ड है ये सब हम लोग सीख रहे हैं हम लोग। तो ये एक बार यूफोरिया जरूर डाई डाउन होएगा इसके अंदर में। लेकिन अल्टीमेटली आप सोचिए ई कॉमर्स 2000 में इंडिया के अंदर में आया था, और एक बार वो इवन अमेजोन भी समझिए ये सब, तो ये एक बार डाई डाउन हो जाता है क्योंकि सब लोग उसके अंदर में घुस जाते हैं। फिर छोटे मोटे जो प्लेयर है वो आउट हो जाते हैं, इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो जाती है, टेक्नोलॉजी नई आ जाती है। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए पुराने छोटे लोगों के पास में पैसा नहीं रहता है, टैलेंट नहीं रहता है, कैपिटल नहीं रहती है, तो ये कंसोलिडेट होता है। तो मेरे को लगता है इनका फ्यूचर 10-20 साल इनका फ्यूचर अभी तो इनका रहना चाहिए। आप चाइना को देखिए, जो चाइना में हो रहा है वो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर में होने वाला है। आप ये समझो, हम लोग चाइना से डेकेड्स पीछे, बहुत हम लोग पीछे हैं इसके। अभी कल ही मैंने पढ़ा कहीं बहुत 3 लाख रोबोट लगाने वाला है वो, कहीं 3 लाख रोबोट लगाए। तो आज अनाउंसमेंट हुआ है, देयर इज एन इंडियन कंपनी दैट हैज टाइड अप विद अ जर्मन रोबोटिक्स कंपनी, वो बनाने वाली उनके लिए एबीबी का। अच्छा, सुना भी। सो दे आर गोइंग टू बी मेकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट्स। हाँ, तो ये सारी चीजें तो आज हो रही हैं। आई अंडरस्टैंड योर ट्रूथ बॉम्ब के कंडक्टर भी सेमी कंडक्टर बना है, लेकिन ये भी सारी चीजें हो रही हैं। हाँ होगी, तो ही बोलो इनका फ्यूचर ब्राइट है। मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, अल्टीमेटली यही फ्यूचर है। ये आप रोबो के भी जो बातें कर रहे हैं और या जो भी आप यही की बातें कर रहे हैं, डेटा सेंटर, ये फ्यूचर है, ये रहने वाला है। ये एक बार हो सकता है थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली यही फ्यूचर है। तो इस वक्त आप किस तरह की चॉइस कर रहे हैं? फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग इट्स साउंडिंग लाइक आपको लग रहा है सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, एआई, ये सारे बज़वर्ड्स हैं। अगर विजय केडिया का पोर्टफोलियो देखें तो उसमें फ्रंट एंड सेंटर क्या है? नहीं देखिए, अभी ऐसा है कि मेरा ऐसे अब ऐसा भी नहीं है तमन्ना जी कि अगर समझो एआई कई अगर खाली बातें करें या डेटा सेंटर ही चलेगा तो हम खाना पीना भूल जाएंगे। हम खाने में चिप्स तो नहीं खाने वाले, पोटैटो चिप्स ही खाएंगे, हम वो वाले चिप्स तो खाएंगे नहीं जो सेमीकंडक्टर की चिप्स बनती है। तो ये चीज़ें तो खत्म नहीं होने वाली है, तो ये चीज़ें अपनी जगह रहने वाली है। मेरे निगाह में भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो एआई के अंदर में, जो एआई में सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनी, उन सबके भाव और आप सुना कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे, मेरे रेडार में कोई कंपनी नहीं है। तो मैं आजकल थोड़ी सी जो स्टार्टअप्स हैं, जो ये सब कंपनियां, इनके अंदर में थोड़ा थोड़ा मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया, 2 साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक सोलर की कंपनी में इन्वेस्ट किया अभी मैं। तो ये सब अनलिस्टेड प्लेयर है, तो मेरा भी फोकस उनके अंदर में है बजाय सेकेंडरी मार्केट के या बजाय पब्लिक मार्केट के। और ऐसा नहीं है, पब्लिक मार्केट में भी जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे मेरे को हॉस्पिटल इंडस्ट्री अच्छी लगती है कि अल्टीमेटली जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस आ रही है हेल्थ के लिए, मेरे को लगता है ये सनराइज इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री मेरे को लगता है जैसे सनराइज इंडस्ट्री है। डोमेस्टिक टूरिज्म का भी यहाँ पर कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ भी मिलेगी चुनिंदा सोचकर। तो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा प्राइवेट इक्विटी में है? यू नो, यू लुकिंग एट इंडिविजुअल नॉन लिस्टेड कंपनीज, हाउ मच ऑफ योर टाइम इज गोइंग इन दैट? अभी मेरा टाइम ज्यादा उसी में जाता है। तो मार्केट आप रोज देखते हैं कि नहीं? हाँ, मार्केट तो चलते रहता है साथ में, मार्केट तो वो साथ साथ ही चलते रहता है, लेकिन वो मेरा ध्यान उधर भी फोकस है। और कोई मेरा ज्यादा नहीं होगा, 10-15% पोर्टफोलियो का होगा।
स्टार्टअप में या इनके अंदर में। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड केडिया जी, अभी हम दिवाली के पहले बात कर रहे हैं, जो लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो एक संवत के दिन, दिवाली मुहूर्त के दिन भी थोड़ा ट्रेडिंग करेंगे। सबसे ज्यादा शगुन वाले किस तरह के स्टॉक्स होने वाले हैं अगले साल के लिए? कौन से आपको लगता है वो सेक्टर्स हैं जो बेटर रहेंगे? क्लियरली जो आपके प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, क्या उसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है? क्लियरली आपने कहा है कि एआई डेटा सेंटर वगैरह से आप दूर रहेंगे। तो प्लेटफॉर्म कंपनी का जो फ्यूचर जरूर ब्राइट है, ये रहने वाली है, ये ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी और बाद में बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मैं ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो मेरा उनमें फोकस नहीं है। तो एज आई सेड दैट आई एम बुलिश ऑन हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। मेरे को जैसे एयरलाइंस के शेयर्स मेरे को जैसे अच्छे लगते हैं, मेरे को लगता है, और हॉस्पिटल अच्छे लगते हैं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स अच्छे लगते हैं मेरे को लिस्टेड में। या यू नो इस वक्त आई थिंक जैसे सबको पता चला कि आप आ रहे हैं, तो टी ब्रेक में मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप केडिया जी से गाना गवाएंगी कि नहीं, क्योंकि ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ही हमारा। तो आप कुछ तैयार करके आए या गुगली? मैं आज वो नेशनल एंथम तैयार करके आया हूँ। सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक बार गाना गाया था भाई, राहुल जी ने गाना गवा दिया था मेरे को मैडम के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने दिल्ली में बुला के। उसके बाद में दूसरे दिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज मेरे को आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इन्होंने बोला तू चला जा भाई, ये तेरे को अंदर करवा देगी मैडम। नहीं, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आपने नहीं बोला। लेकिन एक बार इन्होंने मेरे को मौका दिया। आप नहीं, वो सब छोड़िए, आप बात कीजिए फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर अ ब्राइटर दिवाली। दिवाली में मुनाफा कमाने, हमारे चैनल का नाम है प्रॉफिट, हम बात करते हैं फॉर योर प्रॉफिट। दिवाली में जिनको मुनाफा कमाना है, अगले साल के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, उनके लिए कुछ, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, उनके लिए मैसेज ये कि भाई सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर, लोगों के बहकावे में ना तू आ, अपनी विजय मैनिफेस्ट कर। तो यही उनके लिए ये है मेरा मैसेज उनको, कि सोच कर समझ के काम करो, बाजार के ये सब रुख में मत जाओ, नहीं तो बैंड बज जाएगी। ये तो सिर्फ पोएम था, अब नाउ गाने की भी पेशकश होनी चाहिए। अभी गाना तो फिर वो बोले ना। नहीं, केडिया जी ने ऑलरेडी कहा कि फ्राइडे इवनिंग है और हम इनको पानी पिला रहे हैं, सो 7:30 PM। 7:30 PM। केडिया जी, फॉर द पोस्ट सेशन वी हैव टू हैव अ सॉन्ग। तब मेरे को तो गाना सोचना पड़ेगा, याद ही नहीं आ रहा। ये माइक इधर। गाना सोचना पड़ेगा पहले। नहीं तो याद दिलाओ भाई, कौन सा गाना गाने का? नहीं, बट बहुत सारे आपने रिसेंटली भी किए हैं, स्पेशली जब जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं उस पर भी किए हैं। मार्केट के हाल पे आप बता सकते हैं कि क्या है आगे, क्योंकि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क भी है, क्या कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आगे। देखिए, वो ये बना, किसी को भी तो ना समझ में तू आए, तू बढ़ता बढ़ता क्यों गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जो सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ न पाए। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया, लगता ये सीधा साधा लेकिन है भूल भुलैया, कोई भी बच न पाया BACAM भैया। केडिया जी, आई थिंक और कुछ नहीं तो आप अपने रिकॉर्ड लेवल में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, आपके खुद के रिकॉर्ड लेवल में। ऐसे कोई प्लान्स हैं? अभी प्लान तो नहीं, आपने आज आइडिया दिया, पहला इन्वेस्टर यही मिलेगा बाहर जाकर आप से लेने का मेरे को भी। तुम्ही से सीखी अदाएं, तुम्ही पे किया मार। अच्छा, ये बताइए, एज वी रैप अप दिस सेशन एंड यू लीव पीपल विद अ क्वेश्चन ऑफ होप। आपने एक वार्निंग तो दे दी कि
90% यहाँ पर FNO वगैरह में पैसे लूज करते हैं। आपने कहा है कि संयम बरतें, लेकिन एक मैसेज ऑफ होप। हमारे कार्यक्रम का नाम है NDTV प्रॉफिट इग्नाइट। हम एक नई उम्मीद की किरण इसमें लोगों के मन में रखना चाहते हैं। उनके लिए कोई मैसेज, कोई गाना? उम्मीद की किरण के लिए तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रम्प का जो आपने बात किया ना, कि ये ट्रम्प ने जो ये सुबह शाम जो उठ के वो कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं, उनका भी शायद 7 AM 7 PM से कुछ चलता है उनका भी। तो उस पर मैंने गाना लिखा था ट्रम्प के लिए सर, मैंने वो कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया, 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। That's the inimitable Vijay Kedia for you. Truth bombs by the minute. Always a poem or a song ready for every occasion. Thank you so much Kedia जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक और बस जाने के पहले, बिफोर वी रैप दिस सेशन, NDTV प्रॉफिट बहुत कुछ कर रहा है। हमारा भी उद्देश्य है कि हम हर व्यूअर, हर इन्वेस्टर के लिए मुनाफा बताने का तरीका बताए। वी वर्क फॉर योर प्रॉफिट। वी बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऐड अवेयरनेस, समथिंग, एनी कमेंट्री ऑन द वर्क वी हैव बीन डूइंग? जो हम काम कर रहे हैं उस पर कोई कमेंट आपका? नहीं, बढ़िया। आपके काम क्या, आपके तो नाम में ही प्रॉफिट लगा हुआ भाई, तो वो तो आपका काम, आपका जो नाम है वो आपका काम बता रहा है। तो अच्छा, बढ़िया, और अच्छे अच्छे लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, और आप तो, आपसे बढ़िया कौन, वो भाई साहब है सभी सब वेतरन है, तो बहुत बढ़िया है। राहुल जी आ गए हैं, तो बताइए, तो अभी तो आपके जस्ट सब 4 चांद लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं लोगों में, तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर विशेस विजय केडिया जी। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विजय केडिया। One quick question that Neeraj had. Neeraj, if you want to quickly ask. वेरी क्विकली, केडिया जी, आपका नाम जब आता है ना कि विजय केडिया ने या केडिया सिक्योरिटीज ने स्टॉक ब्लॉक में लिया, तो लोग ऐसे ब्लाइंडली होके फॉलो कर लेते हैं। आपको वो कुछ मैसेजिंग देना है, क्योंकि लोग आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं सर। नहीं, तो वो ये गलत है, ये मैं लोगों, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू वेरी मच नीरज भाई। पहला बात तो ये है कि इतने सारे फेक अकाउंट खुले हुए हैं। आज भी मेरे पास में कोई मेरे को आज मेरा बर्थडे का विश करे थे 6-7 लोग, तो मैं मेरी जन्मपत्री निकाला कि आज मेरा बर्थडे गया, फिर आधार कार्ड निकाल कर देखा कि वाकई में मेरा बर्थडे है गया। तो बर्थडे का जितना विश कर रहे हैं, क्योंकि वो फेसबुक में किसी ने डाल दिया, कोई दूसरा विजय केडिया बन के, और इतने अकाउंट खुले हुए हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इधर उधर। भाई मैं कोई सर्विस नहीं देता हूँ, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं हूँ। मेरी वाइफ भी अपना पोर्टफोलियो मेरे से नहीं संभालने देती है मेरे को, वो भी बोलती है कि तू बेकार है, वो डुबा देगा। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखिए कि घर का बेदी लंका ढाई, आप समझ लीजिएगा बात को। अगर मेरी वाइफ भी ट्रस्ट नहीं करती तो आप मेरे पर ट्रस्ट मत कीजिए, ये एकदम पक्का सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे लेने के कारण अगर शेयर समझिए बढ़ भी जाते हैं तो वो एक टेम्परेरी फिनोमिना है, वो उसके बाद में लोगों को रियलाइज होएगा। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि मैं भी ये सोच समझकर, ये नीरज भाई, मैं सोचता हूं कि कहीं मेरा नाम नहीं आए किसी, क्योंकि हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, मेरे भी 10 में से 2-3 शेयर्स हैं जो रॉन्ग हो जाता हूं मैं तो बेच के निकल जाऊंगा, उस समय मैं वापस आकर बोलूंगा, आके बोलने वाला नहीं हो कि मैं बेच रहा हूं या मैं बेच दिया मैंने, बराबर। फिर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्वार्टर एंडिंग में जब आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि वो काम आप मत करो अपना, ये एक हिंट है समझिए अगर आपको, लेकिन आपके साथ वो मैच करना चाहिए। मेरा शेयर 40% घट भी जाएगा ना तो मेरा पानी नहीं लेगा, मेरा पानी यही रहने वाला है, वो 7 PM वाला पानी नहीं आएगा मेरा। लेकिन आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है अगर 20-30% घट जाए और आप बेच के निकल जाओगे, और मैं उसको 4 साल तक होल्ड कर सकता हूं शेयर्स को, उसके बाद में मेरा प्रॉफिट आ सकता है उसके अंदर में। तो आपका मेरा टेम्परामेंट मैच होना चाहिए मेरे को फॉलो करने के पीछे, तो काइंडली वो ना करें और उसको थोड़ा सोच समझ कर करें, अपने भी उसके अंदर बुद्धि लगाए, तो ये आपके लिए बेटर होगा सबके लिए।